सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। शब्द रूप में भगवान आज प्रकट है धरती पे, अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। सतलोक ले जाने के लिए भगवान प्रकट होके आए हैं शब्द रूप में। तो कहते हैं ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। ये आज के लिए ही शब्द लिखे गए थे ये, कि आज हम लोग इसको समझ रहे हैं कि भगवान ने इसमें क्या लिखा है। तो आज का शब्द बहुत ही गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है, इसको समझें बार बार। कहते हैं शब्द की चोट लगी है तन में, और घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में। कहते हैं जब आपको शब्द की चोट लगेगी ना, शब्द की चोट केवल एक ही दे सकता है, वो है सच्चा सतगुरु। सच्चा सतगुरु जो आपको शब्द की चोट मारेगा ना, तो आपका तन मन आत्मा तक हिल जाएगी। और जिस दिन ये आत्मा हिल जाएगी उस दिन आप यहाँ नहीं रहेंगे। ये काल का महाजाल है, ये पृथ्वी लोक काल का जाल है। पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक, तीन लोक विस्तारा, काल यहाँ हर जीव को फांस के बैठा है। तो कहते हैं शब्द की चोट लगी है तन में, और घर नहीं चैन, चैन नहीं बन में। ना तो घर में कहीं चैन है, ना आत्मा में कहीं चैन है, ना कहते हैं अपना कोई दिख रहा है, और चैन नहीं बन में। अगर कोई कहे कि वन में भी चले जाओ, साधना कर लो, तपस्या कर लो, तो वहाँ भी चैन नहीं है। अब चैन केवल कहाँ लगेगी? कि चैन अपने सतगुरु के घर पे लगेगी, सतगुरु के यहाँ लगेगी, सतगुरु के लोक शाश्वत स्थान सतलोक में लगेगी। तो ये भगवान कहते हैं जगाना चाहता है इन शब्दों के माध्यम से कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें अब की बार तुम्हें यहाँ रहना नहीं है। अब की बार युगों युगों के बाद तुम्हारा ये कहते हैं जाने का रास्ता खुला है, सतलोक जाने का। काल के सिर पर पैर दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार आहो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो अब इस जाल को तोड़ के हमें निकलना है। कह रहे ढूंढत फिरो पीब नहीं पावो, औसत मूर खाई गुजरावो। कहती हैं ढूंढते फिरोगे, जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक वो पिए नहीं मिल सकता है। जब तक वो पूर्ण परमात्मा आपको मिल ही नहीं सकता, जब तक आपको वो सतपुरुष अविनाशी राम, वो भगवान नहीं मिल सकता है जो ऊपर बैठा है। कहते ढूंढत फिरो पीब नहीं पावो, औषध मूर खाई गुजरावो। कोई भी आप औषधि खा लो, कोई भी मंत्र जाप कर लो, तंत्र कर लो, यंत्र कर लो, साधनाएं कर लो, कोई भी साधनाएं कर लो, तंत्र मंत्र यंत्र। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा गया कि मंत्र तंत्र सब झूठ है, ये झूठी है, ये पार होने वाली साधना नहीं है। कहते हैं मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमा जग कोई, और सार शब्द जाने बिना कौआ हंस ना होए। तो वो सार शब्द केवल एक ही गुरु दे सकता है, वो है खुद कबीर साहब। कबीर साहब के अलावा कोई सार शब्द का भेद जानता ही नहीं है। कहते तुमसे वैद न हमसे रोगी, आह तुमसे वैद न हमसे रोगी, और बिन दीदार क्यों जिए भी होगी। कहते हैं आप जैसा तो कोई वैद नहीं है, आप पूरे कहते हैं आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, वैद नहीं है, आप सारे वेदों के वैद हैं। हे सतगुरु भगवान, आपसे बड़ा कोई इस पृथ्वी लोक पर वैद नहीं है, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आप कहते हैं जिंदा को मुर्दा, कहते हैं मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, आप कटे को जोड़ देते हैं पल में, कहते गर्दन तक कटी बालों को जोड़ देते हैं। कबीर साहब ने कहते हैं उस समय सेव सम्मन और नेकी, कबीर साहब ने अपने साहित्य में लिखा है कि जब उसने भगत ने उस गर्दन काट दी थी तो परमात्मा सतगुरु ने उसकी गर्दन जोड़ दी थी। कहते हैं भूखों को ये अन्न धन धान भरपूर दे देता है। तो कहती हैं तुमसे वैद न हमसे रोगी, है भगवान हम तो महारोगी हैं, यहाँ काल के जाल में फंसे हैं, तो अब हमसे बड़ा रोगी कौन हो सकता है? हमसे बड़ा यहाँ रोगी कोई नहीं है, युगों युगों के रोगी हैं भगवान हम। तो अब की बार हे मालिक हमें यहाँ छोड़ना नहीं, ये काल के जाल में हम युगों युगों से फंस के अपना सब कुछ बर्बाद कर लौटा बैठे हैं, भक्ति पूंजी सब तन मन धन सब लौटा के बैठे हैं। और कहते हैं बिन दीदार क्यों जिए भी होगी। हे सतगुरु अगर आप हमें दर्शन नहीं देंगे तो आपके दीदार के बगैर, आपके कहते हैं दर्शन के बगैर, आपके बिना हे परमात्मा अब हम एक पल भी नहीं जिएंगे। कहते हैं बिन दीदार क्यों जिए वियोगी, ये वियोगी भगत है ये। कहते हैं हे भगवान अब आपके बगैर ये वियोगी भगत, अब आपका ये दास नहीं जिएगा अब। कहते एक रंग रंगी सब नारी, और ना जानो को पिए की प्यारी, आहा। कहते एक ही रंग रंगी सब नारी, सारी ये एक ही रंग में भगत आत्माएं रंगे ही हैं।
ये आपके प्रेम में सारे भगत आत्मा रंगे बैठे हैं। ना जाने को पिए की प्यारी, इनमें से कौन ऐसा भगत है, कौन सा ऐसा दास है जो आपका कहते हैं शिष्य, आपका हाथ हस्त पंजा, आपका आशीर भरा पंजा उसके सिर पर रखेगा और उसको आप अपने साथ में ले जाएंगे, अपने निज धाम ले जाएंगे, सतलोक ले जाएंगे। कहे कबीर कोई गुरुमुख पावे, आहा गुरुमुखी, एक होता है गुरुद्रोही। देखो कितनी बड़ी बात कह रही है कि जो सच्चा सतगुरु का प्रेमी भगत होगा, जो सच्चा समर्पित वाला भगत, वो है गुरुमुखी, गुरुमुख। तो कहते हैं बिना गुरुमुख के कोई पा नहीं सकता है भगवान को। जो कहते हैं कहें कबीर कोई गुरुमुख पावे और बिन नैनन दीदार दिखावे, और बिन नैनन कहते बिना नैनन के आपको उस परमात्मा का दीदार करा देगा। कहाँ पर बैठा है वो? कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो तीसरे मुक्ति धाम में भगवान बैठा है, सत्य पुरुष। वो है भगवान जो सत्य पुरुष है, वो सारे मंडलों का कंट्रोलर है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का कंट्रोलर है, भगवान है। एक स्थान पर बैठा है, ऐसा शरीर बैठा है। अब बताओ इतना बड़ा भगवान, और जब धरती पे अगर शब्द रूप में प्रकट होके आ जाए, आहा, कहते हैं युगों युगों की भक्ति से समझ में आता है ये कबीर परमात्मा, ऐसी समझ में नहीं आ पाएगा। एक शब्द और लेते हैं, कहते हैं चली मैं खोज में पिया की और मिटी नहीं सोच यह जिया की। कहते हैं चली मैं खोज में पिया की। पिया कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। कबीर साहब सतगुरु ही पिया होता है, दूसरा कोई पिया नहीं है। बिना सतगुरु के मोक्ष नहीं है। तो चली मैं खोज में पिया की, और मिटी नहीं सोच यह जिया की। कबीर साहब कहते हैं बिना सोच के ये तेरे जिया का जो दर्द है, जो तेरा जो करे विरह है, ये मिट नहीं सकता है तेरे दिल के अंदर। दिल के अंदर ये तेरा तभी मिट पाएगा जब तू सतगुरु के साथ में हो जाएगा। सतगुरु सामने तेरे बैठे होंगे, तुझे दीदार कर रहे होंगे। सतगुरु से एक पल में भी तू अलग नहीं होगा। तब समझ लेना कि अब जिया की दर्द थी आपके अंदर, जो विरह थी वो खत्म हो जाएगी। कहती रहे नित पास ही मेरे, ना जाऊं यार को फेरे। आहा, देखो रहे नित पास ही मेरे। हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दिए रहना कि मेरा सतगुरु मेरा हर पल मेरे साथ बना रहे। मुझे और कोई दूसरा वरदान चाहिए नहीं है। मुझे भक्ति देना, भक्ति दान दिए रहना मालिक। तो कहते हैं रहे नित पास ही मेरे, ना पाऊँ यार को हेरे। कहते हैं आपके बगैर कैसे पाऊँगा मैं आपको, ना पाऊँ यार को हेरे। आपको बिना भक्ति के, बिना समर्पण के मैं कैसे पाऊँगा। हे सतगुरु, इतनी भक्ति दिए रहना, इतना समर्पण दिए रहना, इतना दास बना के रखना कि जिससे मैं आपका दीदार कर सकूँ। कहती बिकल चहूँ और को धाऊँ, आह तभऊ नहीं कंत को पाऊँ। कहती बिकल चहूँ और को धाऊँ, तभऊ नहीं कंत को पाऊँ। कहती हैं अगर अब तू चारों तरफ ढूंढता रहेगा, चारों तरफ भटकता रहेगा, तो कहती है फिर वो उस भगवान आपको नहीं मिलेगा। उसको पाने के लिए आपको सारी कहते हैं पूरा एकाग्र होकर अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। बिकल हूँ और को धाऊँ, तभऊ नहीं कंत को पाऊँ। वो उस पूर्ण ब्रह्म पंथ नहीं पा पाओगे अगर इधर उधर भटकता रहेगा दिमाग। तो कहते धरु के ही हाथ से धीरा और गयो गिरी हाथ से हीरा। आहा, धरु के ही भांति से धीरा। अब किस भांति से हम अपना धीर धरें? मेरे पास तो धैर्य रखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो अब भगत एक रो रहा है, भगत सतगुरु के चरणों में, हे मेरे प्यारे बंदी छोड़, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म, अब किस हिसाब से मैं धीरज धरूं? धरु के भांति धीरा और गयो गिरी हाथ से हीरा। मेरे हाथ से वो हीरा, शब्द का हीरा, मेरा सतगुरु मेरे हाथ से निकल गया, जाने कहाँ चला गया मेरा सतगुरु, मुझे दर्शन नहीं दे रहा है। तो मेरा तो अनमोल हीरा मेरा सच्चा सतगुरु है। अब मैं कैसे धैर्य धरूं जब तक मेरा हीरा मुझे नहीं मिल जाता, जब तक मेरा सतगुरु मेरे पास आके मेरे सिर पर अपना आशीष भरा हाथ नहीं रख देता, तब तक कैसे मैं अपने आप को कैसे धैर्य धरूं? हे सतगुरु, मैं अब कैसे धीर धरूं? कहते कटी जब नैन की झाई और लख्यो तब गगन में साईं। जब मेरे नैनों का दर्द, मेरे नैनों की झाई, जो पर्दा पड़ा है मेरा ज्ञान का, मेरे संशय का, मेरे दुख तकलीफ का मेरा संशय पड़ा है,
तो कहते हैं जब तक हे भगवान आप मेरी ये छाई नहीं काटोगे, तो कहते हैं हे भगवान जी जल्दी से काट दो, जिससे मैं लखों तब गगन में साईं, तब मैं गगन में जो मेरा भगवान साईं बैठा है उसको मैं देख सकूं, निहार सकूं, उससे प्रेम कर सकूं। कहते कबीरा शब्द कही भाषा और नैन में यार को बासा। कबीर साहब कहते हैं इस शब्द का भाषा, शब्द आपको उस दिन भास हो जाएगा, आभास हो जाएगा जब नैन में यार का बासा, जब आपके नैन में आपके सतगुरु का हंसता हुआ चेहरा बस जाएगा, जब आपके नैन में उस यार का, यार कौन है, यार सच्चा सतगुरु ही हो सकता है एक भगत का, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो कहते हैं नैन में यार को बासा, जब नैन में यार का बास हो जाएगा तब मान लेना कि आपके सतगुरु आपका हृदय में भी बैठ जाएगा और आपको अपने साथ भी फिर सतलोक भी ले जाएगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शब्द रूप में आज कबीर साहब प्रकट हैं, पूर्ण साधना करके सतलोक चलते हैं। ये अनमोल मौसम समय मिला है, तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।